गाइज, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि परिंदे बिजली की तार के ऊपर बैठे रहते हैं लेकिन उनको करंट क्यों नहीं लगता? गाइज, अगर मैं इस तार की मदद से ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के बिजली वाली तार को पकड़ूंगा तो क्या लगता है, मुझे करंट लगेगा या फिर नहीं? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो आइए गाइज, फिर देर किस बात की, खंबे के ऊपर चढ़ के तार को पकड़ के ट्राई करते हैं। अच्छा सुफियान भाई, ये बताओ, अगर मैं खंबे पे लगी बिजली वाली तार को हाथ लगाऊं तो क्या लगता है, मुझे करंट लगेगा या फिर नहीं? तुम तो एक ही झटके में खत्म हो जाओगे। तो फिर ये बताओ कि परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता? वो उसका मुझे में नहीं मालूम। तो मैं बताने जा रहा हूँ और बिजली वाली तार को हाथ लगाने जा रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि उस्मान भाई बिजली वाली तार को हाथ लगाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं आज लगाऊंगा क्योंकि मैंने ट्राई करना है यार। आप सबको बताना तो है, आपको नहीं पता ना कि परिंदों को करंट क्यों लगता, वही तो बताने जा रहा हूँ यार। आप सबने इस तरह की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट और एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। आप घर पे ट्राई ना करें वरना मम्मी से मार पड़ सकती है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दिखाने तक की है, करने की नहीं। गाइज, आप सबने अक्सर देखा होगा कि परिंदे बिजली की तारों पर आराम से बैठे होते हैं और हमें लगता है कि पक्की बात है अब तो इन्हें करंट लगने वाला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता। असल बात ये है कि बिजली हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ बहती है। परिंदे जब एक ही तार पर बैठते हैं तो उनके जिस्म से करंट गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों पाँव एक ही वोल्टेज पर होते हैं, मतलब करंट के लिए रास्ता बंद। तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो एक तार से दूसरी तार या जमीन को टच कर लें तो फौरन करंट लग जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि इंसान को करंट क्यों लगता है। अब इंसान अगर जमीन पर खड़ा हो और बिजली वाली नंगी तार को पकड़ ले तो बिजली के पास एक पूरा रास्ता बन जाता है। तार, जिस्म, जमीन, और इसी वजह से करंट पूरे जिस्म से गुजरता है और हमें खतरनाक झटका लगता है। अलबत्ता अगर कोई शख्स जमीन से कटा हुआ हो या मसलन लकड़ी पर खड़ा हो या फिर इंसुलेटेड बूट पहने हो तो ऐसी सूरत में करंट नहीं लगता। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो ऐसा कभी मत करना। तो अब बात आ जाती है ट्रांसफार्मर की। तो आपने अक्सर ट्रांसफार्मर से वू या फिर वुज़ की आवाज सुनी होगी। तो ये आवाज बिजली के फ्रीक्वेंसी बदलने और लूज आयरन कवर्स की वजह से आती है। जब करंट 50 हर्ट्ज पर बहता है तो वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये हल्की सी वाइब्रेशन होती है। ये आम सी बात है, खतरनाक नहीं। लेकिन अगर आवाज बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। तो अब बात आ जाती है कि बिजली जाने के बाद तारों में करंट होता है या फिर नहीं। तो मेरी तरह बहुत से लोग समझते हैं कि बिजली चली गई है तो अब करंट खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जगहों पर बाकी चार्ज रह सकता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत करंट हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो इसीलिए बिजली के कारीगर बिजली जाने के फौरन बाद तार नहीं पकड़ते बल्कि पहले जमीन से डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता और इंसान को करंट क्यों लगता है। हमेशा याद रखो, बिजली से खेल नहीं बल्कि इल्म से काम लो। आइए इसी व्लॉग को और भी मजेदार बनाते हैं और लोगों के बिजली के बारे में, परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता, उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनके ख्यालात जानते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आप देखें, खंबा बिल्कुल गिरने को आया हुआ है। अगर ये गिर गया तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये गिरा तो सबसे पहले इस दीवार को खतरा होगा और जो घर में लोग रहते हैं उनको भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये गिरेगा नहीं। सोचें क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इस खंबे को 4 तारों ने मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए ये नहीं गिरेगा। लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा रिस्क है, इसको सीधा कर लेना चाहिए। तो इसलिए आपका भाई इस खंबे को सीधा करने जा रहा है। इस खंबे को तो मैं सीधा कर लूंगा, लेकिन फिर बाद में मुझे कौन सीधा करेगा, ये काम मेरा नहीं है। कल मैं एक दुकान पे आया था कुछ सिगरेट वगैरह लेने के लिए। सिगरेट मैंने ले ली। अब आप सोचेंगे कि उस्मान भाई सिगरेट कब से पीने लग गया। भाई मैं आपको बता दूं, मैं सिगरेट नोशी नहीं करता। मैं मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करता नशे मशे वाला, ठीक है। ये किसी के हैं, अगर मेरे होते तो मैं दिखाता ही क्यों। लेकिन जिसने मुझे सिगरेट लेने के लिए भेजा है, अब मैं उसको भी नहीं दिखा सकता। अगर मैंने उसको दिखा दिया तो फिर उसके घर वाले उसे इतना मारेंगे कि आवाजें आप तक और मेरे तक जरूर पहुंचेंगी। अब एक काम करते हैं, चुपके से सिगरेट देते हैं और जान छुड़ाते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर या नंगी तार को टच भी करें तो इतना जोर से झटका लगता है जैसे बिजली की हमारे साथ कोई पुरानी दुश्मनी। लेकिन इन मामू ने तो ट्रांसफार्मर के अंदर ही घर बनाया हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफार्मर इनके घर का पहरा दे रहा है। अगर हम गलती से भी ट्रांसफार्मर को हाथ लगा ले तो उसी वक्त चीख टपाक डमडम हो जाएगा। वैसे एक चीज मैं भी सोचता रहता हूँ कि बिजली की दुश्मनी सिर्फ हमारे साथ ही क्यों है। लेकिन खैर छोड़ें, बड़ी
काफी हो गई बातें शातें, अब मुद्दे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है। अच्छा, आपसे ना एक छोटा सा सवाल है। अच्छा, आप ये बताएं कि परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता? परिंदे खंबे पे बैठे होते हैं बिजली की तारों पे, तो उनको करंट ही नहीं लगता। अगर हम इंसान भी उस तार पे बैठ जाएं तो क्या लगता है, हमें करंट लगेगा या फिर परिंदों की तरह हमें भी नहीं लगेगा? वो सामने आप चेक करें, कौवा जो है तार के ऊपर बैठा है लेकिन उसको करंट नहीं लग रहा है, इसके पीछे क्या राज है? लग रहा है भाईजान, वो सिंगल तार है ना, उससे करंट नहीं लगता। अगर अच्छा। वो जब तारें आपस में जुड़ेंगी या वहाँ जिससे टकराएंगे फिर करंट लगता है। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि परिंदे जो हैं सिंगल तार पे बैठते हैं इसलिए उनको करंट नहीं लगता। जब एक पाँव जो है उनका ज़मीन पे टच होगा और दूसरा तार को लगेगा फिर भी उनको करंट लगने के 100% चांस हो गए, है ना। और अगर दोनों तारों में आपस में करंट आया, मतलब उनका एक पाँव जो है एक तार पे हुआ और दूसरा दूसरी तार पे हुआ, फिर भी उनको करंट लग सकता है। यानी सिंगल पे नहीं लगता और डबल पे लग सकता है। अगर हम इंसान भी इस तरह करें तो क्या लगता है, हमें भी करंट लग सकता है या फिर हम भी परिंदों की तरह बच जाएंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। वो मसला ये है, हाँ जी भाईजान, आप ऐसे एक तार को ठंडी तार को पकड़ेंगे ना, अच्छा, तो कोई मसला नहीं। अगर गर्म तार को पकड़ेंगे तो फिर आपको करंट लगता है। यार आपके पास तो बड़ी जानकारी है। जब अब ज्यादा बैठते हैं ना दरख्तों यानी कि तारों पे ज्यादा बैठते हैं, अगर वो तार लचक मारती है ना, आपस में टकराती है, वहाँ कमर को करंट भी लग जाता है। हाँ, वहाँ पे वाकई कमों को करंट लग जाता है। सही बात है, अक्सर कभी मर भी जाते हैं, लेकिन वो मरने की सूरत ये है कि वो ना दोनों तारों को टच कर लेते हैं। पाँव जो है वो दोनों तारों को टच करते हैं, टांगे, तो इस वजह से उनको करंट लगता है। अगर सिंगल तार पे बैठे तो फिर उनको कुछ नहीं होता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम इंसानों को भी इस तरह कुछ नहीं होता, क्या लगता है? इस तरह या देखा तो कभी नहीं है, ये देखे शायद। तो क्या लगता है, आज मैं करके देख लूँ? देख लो आग भाई, ये तार आप पकड़ो ये नीचे वाली तार को। यार नीचे वाली तो आम सी तार है, मैं इस मतलब इसके सहारे से चढ़ के ना ऊपर वाली तारों तक जाऊंगा, वहां जाके जो तारें आपको नजर आ रही उनमें से सिंगल तार को पकड़ूंगा। तो क्या लगता है मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं? शायद वाली गल है, अपने यानी कि अपना हमजाया तो बात नहीं है इसलिए, लेकिन तो फिर आज आपका भाई जो है आजमाने जा रहा है। अच्छा, सही है, ठीक है सर जी, मैं आपके साथ हूँ। चलो ठीक है, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। बाकी बातें बाद में करेंगे, जुम्मे का टाइम करीब है, तो आइए जुम्मे की तैयारी करते हैं। तो फाइनली भाई साहब मैंने नहा धो के फ्रेश शो के जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा कर ली है। क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। गाइस, तो बिजली के बारे में मेरे पास जितनी भी जानकारी थी तो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो अब नेक्स्ट पार्ट में बात खत्म नहीं होने वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद बिजली की तार को टच करके देखूँ कि वाकई मुझे परिंदे की तरह कुछ नहीं होता या फिर उस्मान भाई की वापसी अस्पताल होगी। तो ये तो पता चलेगा अगली वीडियो में, तो उतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो व्लॉग आने वाला है वो आप सबकी मर्जी से होगा, यानी जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मैं तो सीधा साधा, मैं तो भोला भाला जग से बेगाना। कमेंट करने वाले तूने देखा मुझे, तूने चाहा मुझे, तूने पहचाना, जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए, मेरी दिल जाना, दिल दे के जो मांगे चाहत की निशानी, यही है उस्मान भाई की कहानी। कुछ पूछा मैंने कुछ